विस्तार से सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर एसएमएस इंडोर स्टेडियम में सरदार एच 150 यूनिटी मार्च कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, मंत्री के बिश्नोई, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, खेल सचिव नीरज के पवन सहित कई जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्र भारत की एकता के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। देश आजाद हुआ तो खुशी थी, लेकिन विभाजन का दर्द भी उतना ही गहरा था। ऐसे कठिन समय में पटेल ने रियासतों को एक करने का बीड़ा उठाया। सरदार पटेल की सोच थी कि एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा दिया और देश को दिशा दी। उन्होंने कहा कि अगले 2 महीने देश भर में पटेल की विचारधारा और योगदान को जन जन तक पहुंचाने का अभियान चलाया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि आजादी के समय अंग्रेजों ने रियासतों को अलग अलग कर दिया था, लेकिन सरदार पटेल ने हैदराबाद, जोधपुर जैसी रियासतों को भारत का अभिन्न अंग बनाया। कश्मीर संकट के समय भी उनका योगदान ऐतिहासिक रहा। आज मैं निश्चित रूप से, क्योंकि जब सरदार 150 का भाव मन में आता है तो निश्चित रूप से मन गर्वित हो जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल उन लोगों में से थे जिन्होंने इस देश के लिए अपना सब कुछ लगा दिया और उन्होंने देश की आजादी से लेकर के देश की एकीकरण तक के लिए काम किया। आज के दिन हम लोग उस महान आत्मा को याद कर रहे हैं जिन्होंने बिखरे हुए भारत को एक सूत्र में पिरोया और दृढ़ इच्छा शक्ति से राष्ट्र पुनर्निर्माण किया। आज भारत के लोकपुरुष, राष्ट्र निर्माता, एकता के अजय योद्धा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती की पूर्व कार्यशाला में हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। सोचिए, 1.5 सदी का ये सफर, लेकिन आज भी पटेल जी के विचार, उनके आदर्श, उनका संकल्प उतना ही प्रासंगिक है जितना आजादी के। कश्मीर जब स्वतंत्र रहा और देश में उस समय एक ऐसी स्थिति बनी थी कि कबायली आक्रमण हो गया कश्मीर पर। जब कश्मीर पर कबायली आक्रमण हुआ और कश्मीर का, कबायली का मतलब पाकिस्तान के ऐसे कबायली समुदाय के लोगों ने और वहां की सेना के साथ मिलकर के और कश्मीर में प्रवेश करना शुरू कर दिया और प्रवेश करते करते आधा कश्मीर ले लिया, जो आज भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से पहचाना जाता है, जो आज भी पाकिस्तान के अंदर है और वहां की जनता आज भी दुखी जीवन जी रही है। ये सर्वविदित है, कोई मैं नई बात आप सबके सामने नहीं कर रहा। ये आप सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि एक वो जो उस समय जो कूटनीतिक विफलता थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तत्काल शेष कश्मीर को बचा लिया। तत्काल नेहरू जी को मजबूर किया और अपनी सेना को लेकर के, जिसमें मैं सोचता हूं कि हमारे और संगठनों ने भी सहयोग किया और वहां जाकर के कबायलियों का युद्ध से मुकाबला किया और कबायलियों को खदेड़ा, तब जाकर के ये कश्मीर बच के रह सका। आप जानते हैं कि महाराजा हरि सिंह भाग करके आए हिंदुस्तान। महाराजा हरि सिंह आए नेहरू जी से समय मांगने के लिए। नेहरू जी से कहते रहे कि आप हमसे बात करिए, हम इसको हिंदुस्तान में रखना चाहते हैं, हम सम्मिलित कर रहे हैं। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जिन्होंने नेहरू जी को जगाया, चेताया और कहा कि इस कश्मीर को बचा लीजिए, नहीं तो ये भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड हो जाएगा, तब हमारा ये कश्मीर बच सका। गोटवाल जी ने जो यहाँ प्रस्तावना रखी है एक यूनिटी मार्च की, ये केवल सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि उन्होंने जो इस देश को रास्ता दिखाया है, अपने अनुशासन से, अपनी त्याग और तपस्या से, उस रास्ते पे चलने का एक संकल्प है। आप सोचिए एक ऐसा समय जब हमारा देश इतने छोटे छोटे
जो प्रिंसली राज्य थे उसके अंदर बंटावा था। जब पड़ोसी देशों की निगाहें हमारे देश के ऊपर थी, बांटने की कोशिश भी हुई, कश्मीर में जो हमला हुआ था, ऐसे समय में पूरे राष्ट्र को एकजुट करने का काम एक बहुत बड़े यज्ञ के बराबर था। और ऐसा यज्ञ और इतना बड़ा काम केवल एक ऐसे व्यक्ति को ही दिया जा सकता था जिसे हम आयरन मैन ऑफ इंडिया बाद में उनको कहलाए।